लेकिन आज भी बिल्डिंग प्रपोजल में से बिल्डिंग के परमिशंस मिलने के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। विकासकों को मैं नज़दीक से देख रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि सरकार इसके बारे में गंभीरता से कदम उठाए, क्योंकि देखिए मैं जो इस इंडस्ट्री के पीछे हमेशा बात करते रहता हूँ, प्रयास करते रहता हूँ, बदलाव के लिए कोशिश करते रहता हूँ। लोग कभी कभी कहते हैं कि गोपाल शेट्टी इज ए मैन ऑफ बिल्डर्स मैन वगैरह वगैरह। आई एम एट बिल्डर्स मैन बिकॉज बिल्डर्स आर ऑफ आवर कंट्री। मेरे देश के लोग हैं, दे आर पे बड़े पैमाने पे टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, बड़े पैमाने पे लोगों को रोज़गार उपलब्ध करके देते हैं। मेरे और आप जैसे लोगों को घर मिलता है रहने के लिए, कोई 300 फुट में रहता है, कोई 500 में रहता है, कोई 5000 फुट में रहता है, लेकिन ये सारा बनाने का काम ये सारे लोग करते हैं। एक बात मुंबई शहर के सारे पॉलिटिशियंस लोग और सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में सरकार चलाने वाले लोगों ने ये मान लेना चाहिए, आप जितना इस इंडस्ट्री को टाइट करोगे उतना जो फ्लैट परचेसर है बाहर है वो परेशान होने वाला है। कोई बिल्डर अपने घर का पैसा लगाकर बिल्डिंग मतलब लोगों को कोई रीजनेबल रेट में माल नहीं देगा। जितना ऑफिसर अंडर द टेबल पैसा लेगा, जितना आप गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ेंगे। आज मुंबई शहर में महानगर पालिका के तिजोरी में जो पैसा जा रहा है, सिंपल मैं बार बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, आने वाले दिनों में भी कहते रहूंगा, पालघर बोईसर में आज भी आपको 3000 रुपये पर स्क्वायर में फ्लैट मिलता है। 3000 रुपये पर स्क्वायर में। आज मुंबई महानगर पालिका के सरकार को मैं कमिश्नर को मैं चैलेंज करता हूँ, महाराष्ट्र सरकार के यूडी डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को मैं चैलेंज करता हूँ, जरा एक बार डिक्लेयर तो करो कि उत्तर मुंबई में सिटी को अगर 3 भाग में आप बांटते हो, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सिटी, पर स्क्वायर फीट कॉरपोरेशन को कितने पैसे देने पड़ते हैं, पर स्क्वायर फीट फंजिबल और बाकी सारे एफएसआई का पैसा सरकार के तिजोरी में कितना जाता है। ये सारा जाने के बाद में स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन है, वो अपनी जगह पर है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों को सरकार और कॉरपोरेशन को पैसे देने पड़ते हैं, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो, लेकिन आप अप्रूवल तो फास्ट कर दो, बराबर, कम से कम वहाँ तो पैसे लोगों के बचेंगे। बिल्डर एक बार कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया तो उसका काम रुकना नहीं चाहिए, ऑफिसर ने जगह पे जाके उसको परमिशन देना चाहिए। आपने समझो 10 माले का दे दिया, 20 माले का बिल्डिंग बन रहा है, 10 माले का परमिशन उसको दे दिया, उसने काम शुरू कर दिया, वो 8वें माले से प्रयत्न करता है कि मुझे आगे का परमिशन मिले, लेकिन उसको बाद में मिलने के लिए परेशानी होती है। बहुत सारे लोगों को तो काम रुकना पड़ता है। काम रोके बिगर अप्रूवल है 20 माले का, मैंने पैसा भर दिया है रूल के हिसाब से, लेकिन मुझे सीसी नहीं मिला है, काम शुरू है, इसलिए लोग काम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसने फिर 2 माला चढ़ा दिया, इसलिए उसको आप वापस पेनल्टी मारते हो। वो पेनल्टी को रेगुलाइज करने में आप समय बिगाड़ते हो, फिर वापस अंडर द टेबल सब व्यवहार होता है। ये सारा लोड वो फ्लैट जो परचेस करता है उसके ऊपर आता है। मुझे चिंता इस मुंबई शहर की फ्लैट परचेसर की है, बायर्स की, यस, जिसके लिए महारेरा बना है। मुझे चिंता उनकी है, मुझे हमदर्दी विकासकों के ऊपर है। विकास का मेरा है ना। मैंने एक बार टीवी में 2019 के चुनाव में राजदीप सरदेसाई, जब मैं उर्मिला जी के सामने चुनाव लड़ रहा था, तो उनको किसी ने कहा कि गोपाल शेट्टी बिल्डरों का समर्थन करता है तो आप उसको रॉन्ग बॉक्स में जाके पकड़ो करके। तो मुझे ढूंढते आए, उनको लगा कि मैं ना करूँगा, मैं ना कहूँगा। मैंने राजदीप सरदेसाई को बहुत खुलकर कहा कि यस आई एम ए मैन ऑफ बिल्डर, मैं भारत देश के विकासकों के साथ लिए काम करता हूँ, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं कोई पाकिस्तान के बिल्डर को सपोर्ट नहीं करता हूँ। रेवन्यू देते हैं, मेरी अगर पहुँच पाकिस्तान जाएगी तो मैं उनको भी सपोर्ट करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। मुझे भगवान ने इस धरती पर जन्म दिया है, हम पूरे विश्व पर राज करने की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, तो मैं क्यों पाकिस्तान के लोग। लेकिन अभी मेरा दायरा हिंदुस्तान तक है, मैं हिंदुस्तान तक की बात करूंगा। रियल एस्टेट को बहुत अच्छी तरह से स्मूथली फंक्शन करने का परमिशन आने वाले दिनों में मिलना चाहिए। मैं कहूँगा एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी अगर मेरी बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी सुनते हैं, आप प्लॉट उसका है, कायदा कॉरपोरेशन का और गवर्नमेंट का बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि बिल्डर आर्किटेक्ट के पास से प्लान पुटअप करके ठप्पा मार के ले लेवे और उसने गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू वो भर देवे और उसने काम शुरू करना चाहिए। मेरा कॉरपोरेशन का ऑफिसर उसके साइट पे जाकर जो भी उसने प्लान दिया है उसको ओके करके देना चाहिए। इस प्रकार की एक सिस्टम डेवलप आने वाले दिनों में हो, उसका मैं इंतजार करता हूँ। जिस दिन ही होगा उस दिन आप देखेंगे बहुत रीजनेबल रेट में लोगों को फ्लैट मिलेगा। बिल्कुल, बहुत रीजनेबल रेट, अफोर्डेबल, जो हमारे देश के प्रधान, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करते हैं, दैट इज ओनली ऑन द पेपर। आज लोगों को अपने जीवन के सुनहरे दिन एक घर बनाने में चला जाता है साहब, बैंक में से लोन लेता है, एक तो कॉस्टली उसको खरीदना है,
मैं फिर एक बार कहूंगा कि वसई पालघर में वही स्टील, वही सीमेंट, वही लेबर, वही सारा होता है, तो वहां पर 3,000 स्क्वायर फीट में फ्लैट मिलता है, तो बोरीवली में साई बाबा नगर में मुझे 30,000 रुपये देने पड़ते हैं। 10 टाइम्स मोर आई एम पेइंग 10 टाइम्स मोर। क्यों ये मुझे इतना पैसा देना पड़ता है? आप कहेंगे कि पालघर का रेट और लैंड का यहाँ का रेट फर्क है, जरूर फर्क है, लेकिन उसको बाकी का छोड़कर तो देखो ना आप कितना होता है। उससे भी कम पालघर होता वसई में अगर 3,000 रुपये में फ्लैट मिलता है, तो यहाँ पर 3,000 से ज़्यादा कॉर्पोरेशन को पर स्क्वायर फीट अप्रूवल के लिए भरना पड़ता है। ऑफिशियल, अनऑफिशियल तो और अलग है। तो Unofficial कहीं ना और कहीं अलग है। वो रेट कस्टमर पे ही बोझ बनता पूरा है। कस्टमर पे जाता है, इसलिए मैं चिंता करता हूँ।